ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली क्या होता है और इसके ऊपर जितने भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं, हम आज इस वीडियो में उन बेसिक कॉन्सेप्ट और उन बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक आइडिया है वो आपको हो जाए। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री जो है ये एक मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है जो बेसिकली 3 स्टेटमेंट से मिलकर के बना हुआ है। इस एक कंप्लीट स्टेटमेंट में 3 डिफरेंट टर्म्स हैं। तो पहला टर्म जो हमारे पास है वो एक बेसिकली ग्रीक वर्ड है और वो वर्ड है ट्राई, और ट्राई का इंग्लिश मीनिंग होता है 3। वैसे ही एक और हमारे पास टर्म है दैट इज गॉन, एंड दिस गॉन इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड। इसका इंग्लिश में मतलब होता है साइड्स। और इसके इन दोनों के अलावा भी एक वर्ड और है जो कि है मैट्रॉन। बेसिकली इस मैट्री से ही मैट्रॉन आया है। तो मैट्रॉन भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 साइड वाले कोई एक ऐसे स्ट्रक्चर के मेजरमेंट्स का बात कर रहा है। तो हम अगर बात करें तो हमारे पास 3 साइड से बने हुए स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही हैं और वो कोई और नहीं बल्कि एक ट्राइंगल है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्री है ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो किसी ट्राइंगल के साइड्स के साथ डील करता है। तो हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसके अलावा राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो हम इन तीनों ट्राइंगल में से कौन से ट्राइंगल को चूज करें इस ट्रिगोनोमेट्री के लिए, या यूं कहें कि ट्रिगोनोमेट्री किस ट्राइंगल के साथ डील करता है। तो फंडामेंटल लेवल पे, एकदम बेसिक लेवल पे अगर हम बात करें तो जो ट्रिगोनोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल के साथ ही डील करता है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल वैसे ट्राइंगल होते हैं जिनका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है एक एंगल। वैसे एंगल को हम कहते हैं, वैसे ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। जहां मेरे पास 2 एंगल जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो 2 रिमेनिंग एंगल्स जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, दैट इज 0 से ज़्यादा और 90 से कम इनके मेजरमेंट होते हैं। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास 3 डिफरेंट साइड्स हैं और 3 डिफरेंट एंगल्स हैं। तो मैं मोटा मोटी तौर पर एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ट्रिगोनोमेट्री जो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है इसमें हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के साथ ही डील करेंगे पूरे चैप्टर में। दूसरी बात कि इसमें सारा बात जो होगा वो इन ट्राइंगल के साइड्स और इसके ये 2 ट्राइंगल, इन दोनों एक्यूट एंगल के ऊपर सारा बात होगा। इस राइट एंगल के ऊपर हम बात नहीं करेंगे फंडामेंटल लेवल पे, हमारे इस क्लास 10 के लेवल पे। तो अब बात यह आता है कि हम इन दोनों एक्यूट एंगल का इन साइड्स के साथ जो रिलेशन निकालते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, तो उसके लिए हमें इन साइड्स का इंट्रोडक्शन जरूरी है। तो देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, यस बिल्कुल ये एक परपेंडिकुलर लाइन है और जिसे हम इस ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए इसे परपेंडिकुलर ना कह के इसे हम अपोजिट कहेंगे। अब आप कहोगे सर अपोजिट क्यों, परपेंडिकुलर ही तो कहते हैं। डेफिनेटली वो परपेंडिकुलर ही है, लेकिन आगे कुछ ही देर में आपको पता चलेगा कि हम उसे अपोजिट क्यों नाम दे रहे हैं। और वैसे ही एक हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है इस ट्राइंगल का, सबसे लंबा वाला साइड, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और एक होता है बेस, तो इसे भी हम बेस नहीं कहते हैं क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में आगे हम देखेंगे कि कुछ कंफ्यूजन्स अराइज हो सकता है, इसीलिए इसे हम बेस नहीं कहते, इसे हम लोग रिप्लेस करते हैं
एडजेसेंट के साथ। तो आप बोलोगे सर ये एडजेसेंट क्या है या फिर ये क्यों है, तो मैं इन सारे क्यों या फिर क्या इन सवालों का जवाब दूंगा डेफिनेटली। उसके पहले मैं आपको एक बात बोल देता हूं कि हम जो इन दो एक्यूट एंगल्स का इन साइड्स के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, इसके पीछे एक विशेष वजह है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास बेसिक और फंडामेंटल लेवल पे 3 डिफरेंट फंक्शंस प्रेजेंट हैं, और वो फंक्शंस कुछ ऐसे हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट। और इन डिफरेंट फंक्शंस का हमें वैल्यू फाइंड करना होता है, और इन डिफरेंट फंक्शंस के जो वैल्यू होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एंगल के लिए कांस्टेंट रहता है। यानी कि मैं अगर कहता हूं कि मैं इस साइन फंक्शन का मेजरमेंट फाइंड करूंगा तो इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए इस साइन का मेजरमेंट कांस्टेंट रहेगा अगर मेरे पास कोई एक फिक्स्ड वैल्यू प्रेजेंट है तो। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमारे पास ये एंगल थीटा है, तो मैं इस थीटा एंगल के लिए अगर साइन का वैल्यू निकालना चाहूं तो जब जब मैं इस थीटा एंगल को कंसीडर करूंगा तब तब उस साइन का मेजरमेंट सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर अगले बार मैं इस थीटा को हटा करके अल्फा लिखता हूं तो उस अल्फा के लिए इस साइन का मेजरमेंट इन फ्यूचर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मान लें कि यहां पर थीटा की जगह पर हम 60 डिग्री लिखते हैं तो इस साइन नाम के फंक्शन का मेजरमेंट या वैल्यू इस 60 डिग्री के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। खैर, इन सब टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम आपको एक निमोनिक्स से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, निमोनिक्स यानी कि शॉर्ट ट्रिक। और वो शॉर्ट ट्रिक हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप इन तीनों का जो मेजरमेंट है उसे फाइंड कर सको विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो हमारे पास 3 डिफरेंट निमोनिक्स हैं। एक है SOH और दूसरा हमारे पास एक निमोनिक है CAH और तीसरा मेरे पास एक और निमोनिक है दैट इज TOA। तो ये मेरे पास 3 डिफरेंट निमोनिक्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स, जिससे हम इन तीनों के मेजरमेंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। कैसे? देखें, ये जो मेरे पास सबसे पहला निमोनिक है ये है SOH, दैट मीन्स S फॉर साइन। ये साइन का शॉर्ट फॉर्म है। हम हर बार साइन को इस तरीके से नहीं लिखते हैं, हम साइन को शॉर्टकट में एब्रिविएशन उसका ये है। तो साइन का अगर हम मेजरमेंट फाइंड करना चाहते हैं इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, और ये एंगल का मेजरमेंट हम अज्यूम किए हैं कि ये थीटा है, तो साइन थीटा यानी कि द वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन फॉर दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसे हम अभी फाइंड करेंगे। देखें, तो ये S फॉर, तो हमने साइन लिख दिया, और O मीन्स व्हाट, इस एंगल का जो अपोजिट साइड है, इस एंगल का अपोजिट साइड है ये, दैट मीन्स अपोजिट साइड हमारा हो गया ये, और ये हमारा नाम है AB। ऑल राइट, अपॉन H फॉर हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज इज दिस, H फॉर हाइपोटेन्यूज and hypotenuse is AC। so basically हमारे पास जो साइन के लिए मेजरमेंट आ रहा है इस एंगल थीटा के लिए वो है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन AC, दैट इज AB अपॉन AC। ठीक वैसे ही अगर हम इस कॉस के लिए फाइंड करना चाहे, कोसाइन वैल्यू के लिए, कोसाइन के लिए हम वैल्यू फाइंड करना चाहे तो हमारे पास मेजरमेंट कुछ ऐसा होगा। हम कोसाइन को लिखते हैं शॉर्ट में COS, कॉस। तो ये C फॉर, तो मैंने कॉस लिख दिया, और हम मेजरमेंट निकाल रहे हैं इस एंगल के लिए, तो कॉस ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा A फॉर एडजेसेंट साइड। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि सर एडजेसेंट साइड कौन सा होता है?
तो देखें हम बात कर रहे हैं इस एंगल का, तो इस एंगल के लिए जो अपोजिट है वो हो गया ये। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज सेम रहता है, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है। तो अब इन दोनों साइड के अलावा जो हमारा बचता है वो है ये वाला साइड BC। तो डेफिनेटली ये साइड मेरा होगा एडजेसेंट। ऑलराइट, यानी कि अपोजिट और हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके जो साइड बचता है उस साइड को हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। तो इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड हमारा जो है वो लिखेंगे, पहले लिख देते हैं एडजेसेंट साइड जो कि हमारा है BC अपॉन H, that is hypotenuse that is AC, it is always constant, so we will have BC upon AC। और इसी तरीके से अगर हमें टेंजेंट का वैल्यू फाइंड करना है तो हमारा कुछ वैल्यू ऐसा हो जाएगा। टेंजेंट को हम लिखते हैं शॉर्टकट में 10 और ऑफ एंगल दिस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू O मीन्स अपोजिट। सो फर्स्ट इस एंगल का अपोजिट हमारा कंसीडर होगा, तो अपोजिट हमने लिख दिया, अपोजिट साइड हमारा है AB डिवाइडेड बाय A मीन्स एडजेसेंट, तो इसका अपोजिट हो गया ये, हाइपोटेन्यूज हो गया ये, तो बचने वाला साइड हमारा होगा एडजेसेंट दैट इज BC। सो हमारा इसका फॉर्मूला आता है या वैल्यू आता है AB अपॉन BC। अब आप पूछोगे कि सर आपने जो शॉर्टकट तरीके से इसके फॉर्मूला को डिराइव किया इसका मतलब क्या है? तो देखें, सपोज कर लें कुछ देर के लिए, क्या आपके इस एंगल का मेजरमेंट है 60 डिग्री, तो आप जब भी साइन 60 लेंगे तो आपको ये जो AB बाई AC का जो मेजरमेंट होगा वो कांस्टेंट मिलेगा। ठीक वैसे ही जब आप cos 60 का मेजरमेंट निकालोगे तो यहाँ पर जो आपका BC बाई AC है ये हमेशा आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक वैसे ही tan 60 का जब आप मेजरमेंट फाइंड करोगे तो आपको AB बाई BC का जो वैल्यू है ये आपने कांस्टेंट ही मिलनी है। तो इसका मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल के मेजरमेंट के लिए इन तीनों फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन एंगल। तो इसी तरीके से अगर हम फाइंड करना चाहते हैं इस एंगल का मेजरमेंट, सपोज कर लें इस एंगल का नाम है अल्फा और हमें इस अल्फा के लिए साइन, कोसाइन और टेंजेंट का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा? देखें, हम सिंपली लिखेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा के लिए हमारा जो है सबसे पहले साइन का होता है अपोजिट, तो इस अल्फा के लिए अपोजिट साइड है मेरा ये। देखो अब आपका कंफ्यूजन आता, अगर आप इस निमोनिक को यूज नहीं करते तो आप क्या करते? आप सोचते कि ये परपेंडिकुलर है मेरा और आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कर देते और आपका रॉन्ग हो जाता। लेकिन अगर आप इस निमोनिक का यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा। तो इस अल्फा के लिए अपोजिट हो गया मेरा BC अपॉन H फॉर हाइपोटेन्यूज दैट इज AC, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वैसे ही अगर हम निकालना चाहते हैं cos के लिए वैल्यू, तो cos अल्फा इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, cos के लिए होता है पहले एडजेसेंट, तो इस अल्फा का अपोजिट साइड तो ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये कांस्टेंट है, तो बचा हुआ साइड मेरा हो गया AB जो कि इस एंगल के लिए एडजेसेंट का काम करेगा। तो AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मेरा AC ही रहेगा, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता है। एंड द लास्ट वन दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू, तो tan के लिए सबसे पहले आता है अपोजिट, तो इस एंगल अल्फा के लिए अपोजिट साइड हमारा है BC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो ये अपोजिट हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो डेफिनेटली ये मेरा एडजेसेंट होगा, जो कि पहले मेरा अपोजिट था, अब वही साइड एज अ एडजेसेंट काम करेगा, तो ये मेरा एडजेसेंट है, तो डिवाइडेड बाय AB। तो
तो देखें, दो डिफरेंट एंगल्स के लिए साइन, कोसाइन और टेंजेंट का वैल्यू हमने फाइंड करना सीख लिया। तो ये जो हमारा एक रिलेशन आ रहा है, इस एंगल और इस साइड के बीच में एक रिलेशन आ रहा है, इस रिलेशन को हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसे हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक मैट्रिक, इसे हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 1, 2 एंड 3 रेशियोज हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में। और ये जो हमने लिखा है ये उसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ही फॉर्म है, बस हमने एंगल को यहाँ पर चेंज किया है ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ही। तो आगे हम और देखेंगे कि इसी पेरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 3 और चाइल्ड रेशियो है, चाइल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, जिसे हम रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 3 रेसिप्रोकल है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के, तो उसे हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये 3 रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कुछ ऐसे हैं। देखें, नंबर 1 इज सेकेंड, number 2 is cosecant, and the number 3rd is cotangent। तो इन तीनों को हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो सेकंड को हम कहते हैं sec, एंड cosecant को हम कहते हैं cosec, एंड cotangent को हम कहते हैं cot। तो इस तरह से हमारे पास जो ये सेकंड है, ये सेकंड जो होता है ये एक्चुअली कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और ये कॉसेक जो है ये बेसिकली साइन का रेसिप्रोकल होता है, और ये कॉट जो है ये बेसिकली टेन का ही रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे, ये उनका रेसिप्रोकल है, सेक, कोसेक एंड कॉट।